अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीडी इंजीनियरिंग एकेडमी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सेक्शन मॉडुलस पर बात करेंगे। सही है कि सेक्शन मॉडुलस क्या होता है और ये हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सही है, इसके आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन मॉडुलस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय दी सी बराबर होता है। सी क्या होता है हमारे साथ? सी हमारे साथ ये न्यूट्रल एक्सिस से टॉप तक या बॉटम तक जो डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस। सही, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे साथ एक सेक्शन है, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा वो ड्रा कर लिया, आप लोग इसको सीधा कंसिडर करें। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस टॉप फाइबर तक या बॉटम फाइबर तक जो डिस्टेंस होता है वो सी के बराबर होता है। और इससे थोड़ा लोअर ये डिस्टेंस जो होता है वो वाई के बराबर होता है। सही, और मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है वो सी के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन तो हमने फाइंड किया हुआ था पिछले बार, हमने ये इक्वेशन फाइंड किया हुआ था। सही है, ये यहाँ पर इसके साथ इस तरह का नेगेटिव साइन भी था, वो हमने क्यों लगाया था वो तो डिस्कस किया था। तो देखो ये वाला इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। सही है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम न्यूट्रल एक्सिस के करीब होते जाएंगे तो हमारे पास स्ट्रेस कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ ये मैं इस तरह शो कर लूँ कि ये बेंड हो रहा है, सही है, इस तरह ये बेंड हो रहा है और इसका मैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करूँ, ठीक है, स्ट्रेस और कंप्रेशन और टेंशन का, कि इसका किस तरह होगा। तो इसके बॉटम पर टेंशन होगा इस तरह, बॉटम फाइबर, और टॉप फाइबर पर कंप्रेशन होगा। देखो ये न्यूट्रल एक्सिस है हमारे साथ, ये न्यूट्रल एक्सिस है। तो न्यूट्रल एक्सिस के जितने हम करीब होते जाएंगे वहां पर हमारे साथ स्ट्रेसेस उतने कम होते जाएंगे। सही है, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। और अगर हम उससे दूर जाएंगे, सही है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे तो ये स्ट्रेसेस सबसे ज्यादा होंगे यहाँ पर टॉप अपर टॉप सेक्शन पर या बॉटम सेक्शन पर। सही है, तो आप सेक्शन मॉडुलस हम यहाँ पर यही डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस से ये अपर या एक्सट्रीम फाइबर तक हमारे साथ जो डिस्टेंस होता है वो सी के बराबर होता है। तो यहाँ पर सेक्शन मॉडल्स के केस में हम वाई की जगह पे सी पुट करते हैं इस इक्वेशन में। सही है, तो हम ये जब मैक्सिमम हो जाए, यानी ये डिस्टेंस जो है, ये जब मैक्सिमम डिस्टेंस हो तो हमारे साथ स्ट्रेस भी मैक्सिमम होंगे, यानी टॉप फाइबर पर और बॉटम फाइबर पर सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस पर है। सही है, तो ये हमारे साथ यहाँ पर जो डिस्टेंस है सी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको असल में हम डबल डिवीजन में भी लिख सकते हैं। सही है, इसको अगर मैं नीचे लाऊं डबल डिवीजन में लिखूं, इसका यही मतलब होगा। डबल डिवीजन में भी लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में। तो अगर हम इसको डबल डिवीजन में लिख ले, ये एम बाय आई बाय सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे साथ ये आई बाय सी जो है सेक्शन मॉडुलस के बराबर है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द एक्सट्रीम यहाँ पर फाइबर, वो इस के बराबर होगा। सही है, सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस का क्या मतलब है और ये हमें किस चीज के बता रहे हैं, किस चीज के बारे में बताता है? सेक्शन मॉडुलस, सही है, वो बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी के बारे में बताता है। सही है, यानी एक बीम कितना मोमेंट बर्दाश्त कर सकता है या वो ले सकता है। सही है, उसकी कैपेसिटी कितनी है बिफोर यील्डिंग, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर बीम का सेक्शन कांस्टेंट हो, सही है, हमें यह बताता है कि अगर बीम का सेक्शन जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कांस्टेंट हो थ्रू आउट द लेंथ, तो वहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ होंगे? वहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस उस जगह पर होंगे जहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो। यानी हम फ्लेक्स ऑफ स्ट्रेस उस स्ट्रेस को बोलते हैं जो बेंडिंग मोमेंट से पैदा हो। तो वो स्ट्रेस कहाँ पर मैक्सिमम होंगे? जहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो। यानी अगर इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूं, एम जेड फाइंड करना चाहूं, तो सिग्मा मैक्सिमम के साथ एस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे साथ जिस पॉइंट पर मोमेंट, यानी इसका मतलब है कि स्ट्रेस उस पॉइंट पर हमारे साथ मैक्सिमम होंगे जहां पर हमारे साथ ये मोमेंट मैक्सिमम हो। उसके साथ साथ ये इक्वेशन जो है या ये सेक्शन मॉडुलस जो है, ये हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में बताता है। सही है, अगर हमारे पास एलायबल या वर्किंग स्ट्रेस मालूम हो या दिया गया हो, या जो कि हमारे साथ स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड्स में है एक बीम के लिए, अगर वो हमें दिया गया हो, सही, और सेक्शन मॉडुलस भी हमें ऑलरेडी पता हो हर एक शेप का, बीम के शेप का
अपना सेक्शन मॉडुलस होता है। अगर ये भी दिया गया हो तो हम डायरेक्टली हम उसके बेंडिंग कैपेसिटी या मैक्सिमम मोमेंट जहाँ तक ये लिमिट क्रॉस करने से पहले हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सही है। इसकी वजह से इसका एक फ़ायदा ये भी है कि हम मोमेंट कैपेसिटी उससे निकालते हैं अगर अलाइबल या वर्किंग स्ट्रेस हमें पता हो। अच्छा, तो उसके बाद हमारे साथ ये तो हमने डिस्कस कर लिया, सही है, कि उससे हम मोमेंट कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे साथ सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा हो यानी बीम का डायमेंशन ज़्यादा हो, सही है, सेक्शन डायमेंशन जो होते हैं वर्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा हो, तो उसमें अगर ये ज़्यादा होगा तो मोमेंट कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी या मोमेंट रेजिस्टेंस जो होगा, जो ये जितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है, जब वो ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये कि उसका स्ट्रेंथ भी फिर बढ़ेगा। सही है। जब स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो उसके चांसेस ऑफ फेलियर कम होंगे। सही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो इससे हम डिराइव कर सकते हैं या इससे हम ले सकते हैं। ये इसके मेन पॉइंट्स है। और दूसरी बात ये कि एक इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस होता है, एक प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस होता है। ये आप सुनोगे कि क्या होता है। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस वो सेक्शन मॉडुलस होता है जो हम इलास्टिक रेंज में फाइंड करते हैं या उसकी वैल्यू निकालते हैं, यानी इलास्टिक लिमिट में हुक्स एप्लीकेबल होता है। और प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस फिर यील्ड पॉइंट से यील्ड पॉइंट जब क्रॉस कर जाए प्लास्टिक रीजन में उससे जो हम ये निकालते हैं सेक्शन मॉडुलस, तो वो ये होता है। ठीक है। और सेक्शन मॉडुलस हमने तो सेक्शन मॉडुलस बेंडिंग मोमेंट के साथ रिलेशन कर लिया। अगर हम इसको स्ट्रेस के साथ उसका रिलेशन निकाले, सही है, अगर हम इन दोनों का रिलेशन चेंज करेंगे बेंडिंग मोमेंट इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका इनवर्स रिलेशन बनता है। फॉर एग्जांपल अगर एक बीम में हमारे साथ सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा हो, उसके डायमेंशन ज़्यादा हो, तो उसमें स्ट्रेसेस कम पैदा होंगे। जब स्ट्रेसेस कम होंगे तो जाहिर बात है हमारे साथ फिर स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और अगर सेक्शन मॉडुलस उसका कम है, उसके डायमेंशन कम है, बीम छोटी है, तो उसमें स्ट्रेसेस ज़्यादा आएंगे और उसके फेलियर का खतरा ज़्यादा है। तो डियर स्टूडेंट्स, बुक में हमारे साथ कुछ सेक्शंस के सेक्शन मॉडुलस गिवन है। सही है। ये हमारे साथ रेक्टेंगल का गिवन है AC इक्वल टू BH²/6। ये हमारे साथ सॉलिड सर्कल का है AC इक्वल टू πr³/4 या πd³/32। ये हमारे साथ होलो सर्कल ये ट्यूब का है, वो है AC इक्वल टू π/4r इंटू r कैपिटल की पावर 4 माइनस स्मॉल r की पावर 4। फिर उसके बाद हमारे साथ ट्राइंगल है, उसका है सेक्शन मॉडुलस BH²/24। सेक्शन मॉडुलस हमारे साथ स्टूडेंट्स अगर रेक्टेंगल की हम बात करें हमारे साथ बराबर है I/C, और रेक्टेंगल के केस में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया BH³/12 के बराबर होता है। और ये डिस्टेंस जो होता है न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर तक वो हमारे साथ h/2 के बराबर होता है, हाइट हाफ होता है उसका। तो अगर इसको हम इक्वेट करें, सही है, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे साथ आता है इसका सेक्शन मॉडुलस BH²/6। सही है। तो ये इस तरह आता है। ये बुक में कुछ सेक्शन मॉडुलस गिवन है, आप लोग इसको देख सकते हो। और डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मॉडुलस ऑफ रप्चर है। मॉडुलस ऑफ रप्चर हमारे पास एक फिक्टिशियस वैल्यू होती है स्ट्रेस की। सही है। वो हम किसी से कैलकुलेट करते हैं फ्लेक्सर फार्मूले से। सही है। उस पॉइंट पर मालूम करते हैं जब ये बीम जो है वो फ्लेक्सर यानी उसमें रप्चर आ जाए। सही है। फ्लेक्सर के फार्मूले से हम फाइंड करते हैं, लेकिन वो हम इस पॉइंट पर फाइंड करते हैं जब ये बीम रप्चर हो जाए, यानी वो इलास्टिक लिमिट से वो इलास्टिक लिमिट एक्सीड कर जाए। तो जाहिर बात है जब इलास्टिक लिमिट एक्सीड करेगा तो ये उसकी जो वैल्यू होगी स्ट्रेस की वो ट्रू नहीं होगी, क्योंकि ये जो फ्लेक्सर स्ट्रेस है वो तो हमने इलास्टिक लिमिट के मुताबिक ही कंसीडर या एज्यूम किया हुआ था। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो फिक्टिशियस होगी, ट्रू नहीं होगी। सही है। ये मॉडुलस ऑफ रप्चर डज नॉट गिव द ट्रू वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस एज द इलास्टिक लिमिट इज एक्सीडेड। वही बात है जो मैंने की। सही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सर फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर इज यूज्ड टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम ऑफ वेरियस साइज एंड मटेरियल। सही। ये हमें एक बीम के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। अगर हमारे साथ कुछ बीम जिस तरह होते हैं जो हम डायरेक्टली उसकी स्ट्रेंथ फाइंड नहीं कर सकते, जिस तरह हमारे साथ कंक्रीट का बीम हो गया, वो तो लोड अप्लाई करने से पहले ही हमारे साथ जो हम थोड़ा लोड भी उस पर अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाएगा, क्योंकि वो तो टेंशन में बहुत वीक है। सही है। तो हम ये असल में मॉडुलस ऑफ रप्चर किस तरह फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ बीम है, सही है, उस पर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ये रप्चर फोर्स होता है, यानी टूटने से जस्ट पहले जो फोर्स होता है वो ये रप्चर होता है। यहाँ पर जो इसका रिएक्शन होगा वो P/2 होगा। अगर हम इस पॉइंट पर मूवमेंट फाइंड करना चाहें तो P/2 इंटू मूवमेंट आर्म
L/2 सही है। इस पॉइंट पर अगर हम मोमेंट फाइंड करना चाहें तो P/2 इंटू L/2 इस तरह हो जाएगा, यानी रप्चर मोमेंट हमारे साथ फिर बराबर हो जाएगा लोड रप्चर यानी P रप्चर इंटू L/4। ये हमारे पास मोमेंट रप्चर की वैल्यू है। तो अगर इसको मैं बेंडिंग स्ट्रेस वाली इक्वेशन में पुट कर लूँ तो सिग्मा रप्चर बराबर हो जाएगा मोमेंट रप्चर बाय सेक्शन मॉडुलस। सही है। तो यहाँ पर हमारे साथ इस रेक्टेंगल के केस में मोमेंट रप्चर हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया जो कि PL/4 है। सही है। और हमारे साथ सेक्शन मॉडुलस किस चीज़ के बराबर है, B²/6। तो अगर मैं इसको इक्वेट करूँ, सही है, इसको इक्वेट करूँ तो इससे आएगा हमारे साथ, ये हमारे साथ 3/2 इंटू ये 6/4 है। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें 3/2 इंटू P रप्चर L/BH²। ये अगर हम 3/2 को डिवाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर तो स्ट्रेस रप्चर की वैल्यू हमारे साथ बराबर हो जाएगी 1.5 P रप्चर L/BH²। यानी इसका मतलब ये है, सही है, L/BH²। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ स्ट्रेस एट रप्चर पॉइंट हमारे साथ फाइंड हो जाता है और स्ट्रेस एट एनी पॉइंट हमारे साथ स्ट्रेंथ भी रिप्रेजेंट करता है। सही है। तो एक इनडायरेक्टली हमारे साथ एक बीम के लिए रप्चर पॉइंट पर हमारे साथ स्ट्रेंथ उसका फाइंड हो जाता है। सही है। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम ऑफ वेरियस साइज एंड मटेरियल। क्योंकि ये एक्चुअल में यही नहीं होता, ये फिक्टिशियस रप्चर स्ट्रेस होता है। सही है। या स्ट्रेंथ ये रियल से थोड़ा ज़्यादा होगा। सही है। एक्चुअली में जो स्ट्रेस होगा वो उससे कम होता है और ये हमें फ़ायदा या मदद देता है, यानी हमें इससे आइडिया हो जाता है कि स्ट्रेंथ इस बीम का कितना होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।